आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी चर्चा किताबों में नहीं होती। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे पूरा झारखंड भगवान कहकर पुकारता है। एक ऐसे युवक की कहानी जिसने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। ये है बिरसा मुंडा, द अनटोल्ड स्टोरी। जब बिरसा का जन्म 1875 में हुआ तब यह पूरा इलाका छोटा नागपुर प्लेटो कहलाता था। आज का झारखंड, बिहार का दक्षिणी हिस्सा, कुछ ओडिशा और बंगाल के जंगल वाले क्षेत्र। इस समय यह क्षेत्र कहलाता था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसके अंदर आता था छोटा नागपुर डिवीजन। यहां एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था ब्रिटिश का बनाया हुआ प्रशासन, कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर, जिसके नीचे डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जमींदार्स को रखा गया ताकि वे अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलें। उस समय के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस विल्किंसन, जिसने पहले विल्किंसन्स रूल लागू किया, सर एडवर्ड ट्यूटी डॉल्टन, छोटा नागपुर कमिश्नर, लोकल डीसीस, रांची, सिंहभूम, मानभूम, ब्रिटिश इस क्षेत्र को कॉफी प्लांटेशन, जंगलों के लकड़ी के व्यापार और टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बिरसा के जन्म से पहले ही अंग्रेजों ने इस इलाके में 3 बड़े अत्याचार शुरू कर दिए थे। एक जंगल कानून यानी फॉरेस्ट एक्ट्स, जिससे आदिवासी अपने ही जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। 2 बेदखली यानी लैंड एलिनेशन, मुंडा, उरांव, हो, संथाल जैसे लोग खूंटी कट्टी प्रणाली से अपनी जमीन के मालिक थे। अंग्रेजों ने इसे तोड़ दिया और जमीन महाजनों, ठेकेदारों, जमींदारों को दे दी। 3 लगान और जबरन मजदूरी, बेगारी, अपने ही खेत में काम करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इस अन्याय ने पूरा समाज उबाल दिया था और इसी उबाल में जन्म लिया एक नए सूर्य ने, बिरसा। 15 नवंबर 1875, गांव उल्लीहातू, खूंटी। माता का नाम कर्मी हातू, पिता सुगाना मुंडा, एक साधारण किसान। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन बुद्धि असाधारण थी। असाधारण इतनी कि स्थानीय मिशनरी स्कूल के टीचर ने कहा, यह लड़का बाकी सब बच्चों से अलग है, इसे पढ़ाना चाहिए। इसी कारण बिरसा को स्कूल में पढ़ने के लिए लूथरन मिशन स्कूल भेजा गया। यहीं से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, गणित और चर्च की शिक्षाएं सीखी। मिशनरी स्कूल का लक्ष्य था आदिवासियों को ईसाई धर्म में बदलना। लेकिन बिरसा ने एक बात नोटिस की कि जिन्हें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उन्हीं के जंगल छीने जा रहे थे, उनके खेत ले लिए गए थे और उनकी आज़ादी खतरे में थी। एक दिन उन्होंने अपने टीचर से पूछा, उडेंगजियो, अगर भगवान एक है तो हमारे लोग परेशान क्यों हैं? उत्तर मिला कि क्योंकि तुम्हारा धर्म गलत है। यहीं से बिरसा का मन मिशनरी शिक्षा से उठ गया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वापस जंगलों और अपने समाज में लौट आए। किशोरावस्था में बिरसा घंटों जंगल में तपस्या करते, मौन रहते, गुमला खूंटी के पहाड़ों में घूमते। उन्हें प्रकृति से संवाद की अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, यह लड़का साधारण नहीं है। वह बीमारों को ठीक करते, लोगों की समस्याएं सुनते और गांव-गांव घूमकर कहते, धर्म मत छोड़ो, अपनी जमीन वापस लो, अपने जंगल वापस लो, अपने देवताओं को वापस अपनाओ। यहीं से बिरसा को नाम मिला धरती अबा, धरती का पिता। 1894 में भुखमरी, महामारी और अंग्रेजों के टैक्स ने आदिवासियों को तोड़ दिया था। बिरसा ने खूंटी, तामाड़, अरलो, बुढ़मू में बड़ी सभाएं करनी शुरू की। उनकी आवाज बिजली की तरह फैलने लगी, जागो, उठो, अपनी भूमि वापस लो, हम गुलाम नहीं, जंगल के रक्षक हैं। अंग्रेजों की अदालत पर मत जाओ, न्याय अपने समाज में करो। इस आंदोलन का नाम पड़ा उल गुलान, द ग्रेट टमल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट। यह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह बन गया। ब्रिटिश सरकार के पुलिस रिपोर्ट कहती हैं, thousands consider बिरसा as a god. His followers are increasing every day. This is a dangerous rebellion. आदिवासी समाज बिरसा को भगवान मानने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि बिरसा बीमारों को ठीक करता है। बिरसा की भविष्यवाणियां सच होती हैं और कहे हुए बात भी सच होते हैं। बिरसा के आने से बाघ जंगल छोड़ देते हैं। बिरसा हवा और पानी को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। ब्रिटिश डर गए। उन्होंने अपने 2 मुखबिर भेजे। इन्हीं स्थानीय मुखबिरों ने जानकारी दी कि बिरसा जामकोपाई जंगल में छुपे हैं। 1895 में बिरसा को पहली बार गिरफ्तार किया गया। उन पर सेडिशन, राइट्स, रिलीजियस प्रोवोकेशन के आरोप लगाए गए। बिट्रियल उनकी गिरफ्तारी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कुछ कन्वर्टेड ट्राइबल्स और लोकल महाजन्स ने, जो आंदोलन से डर गए थे।
पहली गिरफ्तारी पर उन्हें 2 साल की सजा हुई। जेल रांची जेल, ब्रिटिश एरा लॉकअप। लेकिन जब वे जेल से बाहर निकले वह पहले से भी बड़ा नेता बन चुके थे। उनकी एक पुकार पर 30,000 35,000 लोग इकट्ठा होते थे। 99 में बिरसा ने दोबारा विद्रोह शुरू किया, द ग्रेट उलगुलान। इस बार लक्ष्य था पुलिस थानों पर हमला, मिशनरी चर्चों पर हमला, जमींदारों को हटाना, अपनी जमीन वापस लेना। अंग्रेजों ने भारी सेना भेजी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुआ सब जंगलों में छिपे रहे। दर्जनों गांव जला दिए गए। ब्रिटिश सेना ने एक रात दोमबारी बुरू, बिरसा के मुख्य ठिकाने पर घेराबंदी कर दी। कई लोगों की हत्या कर दी गई। बिरसा बच निकले लेकिन बाद में फिर से मुखबिरों की वजह से पकड़ लिए गए। 9 जून 1900 रांची जेल। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की बिरसा की मौत हैजा से हुई, पर ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन इतिहासकार बताते हैं जेल में उस समय हैजा नहीं फैला था। बिरसा को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुप्त रूप से झड़ दिया गया। हो सकता है उनकी मौत ब्रिटिश दस्तावेजों में साफ नहीं लिखी गई। ये मौत आज तक रहस्य है। बिरसा के शव को परिवार को नहीं दिया गया। किसी भी नेता की मृत्यु पर जनता इकट्ठा हो सकती थी। अंग्रेज इस डर से दहशत में थे। उन्हें गुप्त रूप से दफनाया गया। स्थान रांची जेल प्रेमिसेस, एग्जैक्ट लोकेशन अननोन। आज तक दुनिया नहीं जानती कि भगवान बिरसा मुंडा की असली समाधि कहां है। लेकिन अंग्रेजों ने चाहे कुछ भी सोच लिया हो, बिरसा मरकर भी जीत गया। उनके संघर्ष के कारण ब्रिटिश ने 1908 में एक कानून पास करना पड़ा, चौथा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट, जिससे आदिवासी जमीन की लूट पर रोक लगी। आज भी झारखंड में यह सबसे पवित्र कानून माना जाता है। आज उनका नाम एयरपोर्ट, सेंट्रल जेल, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ट्राइबल म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटीज, रेलवे स्टेशन सब पर लिखा है। और लाखों आदिवासी आज भी उनके नाम से ताकत पाते हैं। जय बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा की जय। बिरसा सिर्फ एक नेता नहीं थे, जम से वो पूरी सभ्यता की आखिरी आवाज थे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये पहचान होती है।